नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों में ज्यादा समय खर्च कर देते हो। तो दोस्तों आज के बाद आपको इन क्वेश्चनों को देखते ही इनका आंसर लगा देना है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन देखा और आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या ऐसी भी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है मेरे दोस्त? शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, एक लॉजिक होता है और लॉजिक को कुछ बड़ा लॉजिक निकालने के बाद एक छोटा सा लॉजिक निकलता है, उसको ही हम बोल देते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो चलेगा दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों बात ये आती है कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर √5 प्लस का √4 है तो 1/x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है √5 प्लस का √4 बटे में √5 माइनस का √4। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, 1/x का मान अगर आपसे पूछा गया है तो बस आपको √5 और प्लस की जगह माइनस √4 कर देना है और बटे में अंतर देखना। 5 में से 4 जाएंगे मेरे दोस्त, कितने बचेंगे? 1 बचेगा। क्या हम 1 का भाग ऊपर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? तो भाई कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था मेरे भाई। देखो लाइट चली गई है, अगर आपको सपा दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि सर ये चीजें तो आती हैं, ये कहां से आती हैं, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तो बताओ कि ये चीजें कहां से आती है। तो मेरे दोस्त देखो ये चीजें कहां से आती है, आपके सामने दिख रहा है कितना भाई? x है। x बराबर कितना भी? √5 है प्लस के कितना भी? √4 है। अब मेरे दोस्त आपसे क्या पूछा गया है इसमें? 1/x ही तो पूछा गया, ये वाला, ठीक है। इसको निकालेंगे तो आपको 1/x के बटे में ले जाने के लिए इसके ऊपर 1 के बटे में x कर दो और कितना हो गया भाई इसके ऊपर, और √5 प्लस के कितना कर दिया? √4 कर दिया, ठीक है। इतना हमने इसको लिख लिया। बस क्या करा होगा? 1 के बटे में कर लिया। क्या अब हमारा ये राइट आंसर है? भाई नहीं है। राइट आंसर तो आपका यही है ना। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। इसको कहते हैं कि हम इसकी ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अब क्या करते हैं इसमें, बताओ जल्दी से। इसके कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इस संख्या को सोल्व करने के लिए, मतलब सिंगल लाइन में लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई जो ये संख्या लिख रही है ना, इस संख्या को इधर लिख देते हैं। √5 है और रूट कितना भी? √4 है बटे में कितना भी? √5 है और √4 है। अब आपके सामने मेन चीज आती है, यहाँ चिन्ह किस चीज का आएगा? तो मेरे दोस्त यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। जब दोनों चिन्ह माइनस के हो गए तो अब आपने देखा होगा कि नीचे a प्लस के b, a माइनस के b। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको देखूं तो ये a हो गया, इसको देखूं तो ये b हो गया। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये a है, इसको देखता हूं तो ये क्या? b है। ये माइनस है तो a माइनस के b, और ये क्या हो गया भाई? a प्लस के b। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a माइनस के b, a प्लस के b क्या हो जाता है मेरे दोस्त? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता है। तो कितना हो जाता है भाई? ये a स्क्वायर हो जाता है माइनस के b स्क्वायर हो जाता है। अगर मेरे दोस्त a स्क्वायर का मतलब है कि a का मान हम रख देंगे। a का मान कितना भाई? √5 है। √5 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस b का मान कितना? √4 है। √4 के ऊपर क्या चढ़ा दिया? स्क्वायर चढ़ा दिया, मतलब स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 है। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 5 में से 4 घटाए तो 2 आएगा, और 2 मतलब 5 में से 4 घटाएंगे 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आपका आ जाएगा। अब दोस्तों 1 आएगा इस वाली संख्या का, इसका और इसका मान निकल के जब 1 आएगा, क्या हम 1 का भाग ऊपर करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना? 1/x ही तो निकालना। अब देखो 1/x निकालने के लिए 1 की मल्टीप्लाई अगर हम इस वाली संख्या में करेंगे तो कितना जाएगा? √5 और माइनस का √4 आ जाएगा। अब दोस्तों बटे में कितना बचा हुआ था भाई? हमारा 1 बचा हुआ था। अगर 1 का भाग ऊपर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप इतनी बड़ी रागमाला के साथ इसे निकाल सकते हो, चाहे आप देखते ही इसका राइट आंसर लगा सकते हो। बस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और अंतर कर सकते हो। चलेगा, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इससे अलग, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया, अगर नहीं करा तो आप कर लो। देखिएगा, अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे यदि कि x बराबर कितना भाई? √6 है। √6 माइनस के कितना भी? √4 है, ठीक है। √6 माइनस का √4 है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि 1/x पूछा गया। जब 1/x पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 1/x निकालने के लिए √6 है और माइनस है तो माइनस की जगह क्या कर देंगे? प्लस √4 कर देंगे, और बटे में 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2 आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको डिटेल में भी कर सकते हो कि इसके कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई करके। एक क्वेश्चन और कर देता हूं, जैसे कि आपके सामने यहां है, यदि, ठीक है, यदि कितना भाई? x बराबर कितना दे दिया हमने?
5 दे दिया और माइनस के कितना दे दिया भाई, √3 दे दिया। ठीक है, √5 माइनस का √3 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि 1/x पूछा है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, x मतलब कितना करना है भाई, 1/x निकालने के लिए √5 है, माइनस है तो प्लस लगा देना है, कितना हो जाएगा √3 बटे में 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। और हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो बड़ी संख्या होगी वो आगे होनी चाहिए और छोटी संख्या पीछे होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी संख्या आगे, छोटी संख्या पीछे। अगर बड़ी संख्या आगे नहीं है तो किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसके लिए मैं बेसिक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको देख लेना। अगर आप इतना सीख गए तो अच्छी बात है। और चलिएगा दोस्तों, अब बात यह आती है कि हमने इतना निकालना सीखा, अब हम इसमें कुछ और भी निकाल सकते हैं। भाई निकाल सकते हैं, कैसे, चलो देखते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन सेम लिखा हुआ यही है, अब इसमें यही लिखा हुआ, तो बस अब हमको करना क्या है कि इसमें x प्लस के 1/x। आप से ये भी तो पूछ सकता है कि डायरेक्ट 1/x ही पूछेगा। देखो लाइट आ गई और कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, x प्लस के 1/x अब आपसे पूछा गया। अब दोस्तों x प्लस के 1/x जब आपसे पूछा गया है, अब इसे हम कैसे निकालेंगे, तो भाई इसका निकालने का तरीका ही बहुत आसान है। आपने देखा अभी कि हमारे पास क्या पड़ा, भाई यही तो पड़ा है। ठीक है, अब 1/x का मान हमें निकालना। अब थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाओ, जब आप इसे भूल गए तो कितना बचा भाई, 1/x ही तो बचा आपका। ठीक है, 1/x निकाल लेते हैं। 1/x निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, √5 है और जो प्लस का चिन्ह माइनस का कितना हो जाएगा भाई, आपका √4 हो जाएगा। अब 1/x तो आपने ये निकाल लिया, तो मेरे दोस्त यहाँ x भी तो लगा हुआ था। ठीक है, हमने लगा लिया। अब आपसे क्या करना, x प्लस के 1/x का मान तो पूछा गया, तो x का मान तो आपका दे रखा कितना भाई, x का मान दे रखा हमें कितना, देखो x प्लस के 1/x पूछा गया, तो x का मान आपको निकालना, 1/x का निकालना। तो हमने x का भी हमारे पास है, अब 1/x का भी हमारे पास है, तो x का मान कितना भाई, √5 है और प्लस के कितना √4 है। नहीं, x का मान तो हाँ ठीक है ये है। और देखो 1/x का मान आपका कौन सा हो जाएगा, देखो प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे, 1/x का मान हो जाएगा √5 और माइनस के कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आपको इस सीरीज में एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की दिखाई दे रही होगी। जब भी एक संख्या माइनस, एक संख्या प्लस की दिखाई देती है तो क्या हो जाता है, वो कट जाती है। देखो माइनस का 4 प्लस का 4 कट गया, √5 कितना हो गया भाई आपका, 2√5 हो चुका है। तो आप इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर सकते हो। अब चलिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यह क्वेश्चन हमें कैसा करना है। देखो मेरे दोस्त, जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, बस कुछ नहीं है, सेम वैल्यू दे रखे हैं, जैसे कि 5 है 5 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 4 है 4 है, वो प्लस माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पर बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ इतने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं। जब आपके सामने यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और जब आपके सामने यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, तो मैं दोनों क्वेश्चन को करा के दिखाऊंगा। जब आपके सामने प्लस का चिन्ह है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, जब आपके सामने माइनस का चिन्ह है तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जब प्लस का चिन्ह होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 भाग ले लेना है, a² माइनस के कितना हो जाएगा, b², नहीं प्लस के b² और a² माइनस के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, b² हो जाएगा। बस आपको इतना कर लेना। अब इतना करने के बाद मेरे दोस्त आपकी ये वैल्यू कौन सी है भाई, आपकी ये a है, ये कौन सी है भाई, आपकी b है। सब में a b a b a b। अब बस आपको इतना ही देखना, देखो a b a b a b a b। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि a का मान कितना, √5 है। तो इसी प्रकार से देखो 2 का तो हम लगा रहने देते हैं। ठीक है, और a का मान कितना भाई, √5 है और √5 का क्या भाई हमें स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि देख दिया होगा आपको स्क्वायर, प्लस के b कितना भाई, √4 है, √4 है, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बटे में a कितना भाई आपका √5 है और इसका स्क्वायर है, माइनस के √4 है और क्या है मेरे तो इसका स्क्वायर है। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। आपको इतना नहीं करना, बताऊंगा कैसा करना, बस बहुत आसान तरीके से। बस देखो 2 का 2 बाहर रह गया, 5 में से 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 1 बचेगा। 5 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर 1 का हम ऊपर कुछ भी करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 9 बचा है, यहाँ 2 बचा है। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 9 की 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड, बात यही तो आती है, कितना कैसा सोल्व करोगे बताओ जल्दी से। तो बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट 2 का 2 लिख लेना। जब भी आपके सामने प्लस की, जब प्लस का चिन्ह दिखाई दे
तो कुछ नहीं करना, 2 का 2 लिख लेना है, बस 5 और 4 को जोड़ दो, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 बटे में 5 में से 4 घटा दो, 5 में से 4 घटा दो, कितना जाएगा भाई आपका 1। अब 1 का भाग अगर हम ऊपर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई 9 में कर दो, 9 दूनी कितना हो गया 18। बताओ कोई समय लगा? बिल्कुल नहीं लगा। चलो दोस्तों, अब आपने इतना कर लिया, उसके बाद में अब हमारा एक सूत्र बन जाता है कि यहाँ पर प्लस ना होते हुए मेरे दोस्त यहाँ अगर माइनस देते तो हमें कैसा करना। चलो इसको भी देख लेते हैं। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक सूत्र याद रखना है। कौन सा भाई? 4ab बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। बस प्लस वाले के लिए मैंने बता दिया, 2 भाई है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और माइनस वाले के लिए 4ab बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। चलो अब आपने इतना सीखा, उसके बाद में अब हमारे पास में वैल्यू a यही है, b यही है, मतलब a का मान ये है, b का मान ये है। और आपको एक चीज और बता दूं, रूट के अंदर 5 हो मल्टीप्लाई रूट के अंदर 4 हो, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं 5 चौक कितना हो गया भाई 20, दोनों रूट के अंदर ही है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना तोड़ देंगे भाई? बताओ जल्दी से। 5 4 रूट के अंदर, इस प्रकार से। तो कहने का यह है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई में एक वैल्यू में हम उसको बना लेते हैं, जैसे कि हमने ये वाली बना ली। अब चलिएगा, अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो 4 है, 4 का 4 लिख लिया, ठीक है, 4 का 4 लिख लिया। मल्टीप्लाई a और b कितना भाई? 5 और 4 है, a का मान कितना 5 है, b का मान कितना 4 है, ठीक है। तो लिख देता हूं √5 मल्टीप्लाई √4, ठीक है। बिल्कुल सोल्व करवाता हूं अच्छे तरीके से। a का मान कितना भाई आपका? a का मान है कितना? √5 है, ठीक है भाई, √5 का स्क्वायर माइनस के b का मान कितना? √4 है, √4 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब 5 चौक कितने हो जाते हैं? 5 चौक कितने हो गए 20, तो 4 हो गया और 20, 4√20, 5 में से 4 हटाएंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त? 1 का भाग ऊपर करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस आपको इतना ही इसको आंसर लगा देना। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट करने का तरीका बस आपका यही है कि आपको 4 का 4 लिख लेना है, बस 4 का 4 लिख लेना। 5 चौक कितने हो गए मेरे दोस्त? 20, रूट में चढ़ा दो, बटे में 5 में से 4 घटाएंगे कितना? 1 का भाग ऊपर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। बस इतना सिंपल टॉपिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आप कहोगे कि ये चीजें कहां से निकल कर आती हैं, तो इसके बारे में बताऊं? तो देखो, इसके बारे में बताने के लिए आपने एक चीज देखी होगी, अगर मैं आपको समझाऊं तो a है, ठीक है, a है प्लस के कितना भी b है, a है माइनस के कितना b है, प्लस के a है माइनस के b है, a है प्लस के b है। क्या मैं आपको इसको सोल्व करने के लिए करता हूं? तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 2 भाग है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। और दोस्तों जब a प्लस के b बटे में a माइनस के b माइनस के a माइनस के b बटे में a प्लस के b, जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ प्लस है तो ये वाला सूत्र निकल आएगा, जब ये है, जब इसको सोल्व करोगे तो कौन सा सूत्र निकल आएगा भाई? आपका आएगा 4ab बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र। चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने के बाद देखो यही बचेगी संख्या। मैं इसको करवा के दिखाऊं? जब खुद कर लोगे, चलो करवा के दिखा देता हूं, 1 मिनट लगेगा बस। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो कितना हो गया मेरे दोस्त? a माइनस के b, a प्लस के b, ठीक है, एलसीएम ये हो गया। अब इसका मतलब एक संख्या इसमें से क्या होती है कि एलसीएम में से कौन सी संख्या कट जाएगी? माइनस वाली कट जाएगी, और कितनी बचेगी? ये बचेगी, ठीक है। तो इसकी भाग ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? a प्लस के b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के ये इस तरह दिखाएगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस के b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों पहले तो हमें इसको खोलना होगा। जब हम इसको खोलेंगे तो कैसा खोलेंगे? देखो, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और कितना हो जाएगा? प्लस के b स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा? 2ab, ठीक है, 2ab हो गया। अब दोस्तों यहां देखो कोई संख्या कट रही है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस का है, 2ab माइनस का। तो दोस्तों आपने देखा a स्क्वायर b स्क्वायर दो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर, a और a स्क्वायर b स्क्वायर को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पूरी संख्या का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा, बटे में a प्लस a माइनस के b, a प्लस के b कितना हो जाता? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता। तो इसी प्रकार से आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हो। माइनस वाली आप खुद करना, ठीक है, माइनस का चिन्ह मैं यहां लगा देता हूं, माइनस वाली आपको खुद सोल्व करनी है।
तो दोस्तों ये बताओ आपको इस प्रकार का कंटेंट कैसा लगा, मतलब ये कंटेंट कैसा लगा, क्या आप इस प्रकार के कंटेंट सीखना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है, हर प्रकार का लॉजिक अलग अलग है। अगर आप चाहते हो इस प्रकार का कंटेंट सीखना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका छोटा भाई आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज मांगता कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं, बाय।